नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेंगी मेरी। पर देखो जनरल है एंड टाइमलेस भी है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में चीज़ें पूरी रिलेट ही होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो पार्टनर की तरफ में अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखती हूँ क्या है आज की मैसेज आपके लिए। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। चलिए देखती हूँ कि डेक में की क्या है। आपकी पहले एनर्जीज देखती हूँ लियो सिंह राशि की। प्रेजेंट सिचुएशंस, फीलिंग्स, क्या एक्शंस लेना चाहते हो, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि की फीलिंग्स इस रिश्ते में क्या है, क्या सिचुएशंस है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। लियो लियो इतनी विपरीत परिस्थिति, आप क्यों इतने हेल्थ इश्यू से सफर हो रहे हो? शायद कुछ चीजें हैं जो आपको चिंताएं खाई जा रही हैं, आप ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो। शायद उतनी कुछ चीजें विपरीत है नहीं जितना आपको एक गट फीलिंग आ रही है या आप डर रहे हो। तो आपकी एक डर भय चिंता वाली कहूंगी कि एनर्जी सिचुएशन दिखती है। देखती हूँ और क्या है। दोराहा जिंदगी, या तो आप दो दो पर्सन को डेट करने वाले इंसान हो, या पार्टनर के जिंदगी में कोई एक और पर्सन हो, या ऐसा अगर नहीं भी है तो चूजिंग वाली कुछ लोगों की हो सकती है, या घर परिवार पर्सन में थोड़ा सा जगल करते हुए दिख रहे हो। बैलेंस करने में हो सकता है कुछ लोग असमर्थ हो, वो वाली कहूंगी दिखती है एनर्जीज। या करियर चूज करूं या रिश्ते, उसे मैनेज करने में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स फेस करते हुए दिख रहे हो सकता है कि आप एक अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, या उसके रिगार्डिंग सोचते हो। तो अर्निंग वाइज हो सकता है कि थोड़े स्ट्रांग भी हो, या खुद को और स्ट्रांग देखते हो। देखो फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो इमोशंस स्टक है, सब कुछ होते हुए भी लव की मुझे आपकी एनर्जीज में कमी दिख रही है, कि भाई लव नहीं है उस तरह से जितना होता है, प्यार है ठीक है, लेकिन जो आप एग्जैक्टली चाहते हो उतनी हद तक मुझे नहीं दिख रही है। एंड आप थोड़े से टायर्ड मुझे दिख रहे हो, शायद काफी टाइम से ना सेम चीज को सोचते सोचते इंसान थक जाता है, तो वो टायर्डनेस आपकी एनर्जीज में मैं कहूंगी दिखती है। आपके अगर कहूँ तो एक दिन पहले को हो सकता है कि थोड़ा एंगर इश्यूज या थोड़े लाउड हो गए कुछ चीज़ों को लेके, या एक हफ्ते हो सकते हैं, कुछ लोग एक महीने की भी कह सकती हूँ कि बड़ा माथा गर्म हुआ कि भाई मुझे ये करना है। एंड या कुछ चीज़ें हिडन सीक्रेट हो सकता है, पर्सन से रिलेटेड या घर परिवार से कुछ चीज़ें पता चली हैं, इसके लिए थोड़ा आप कहूँगी फिलहाल बहुत डिस्टर्ब हो। एंड गुस्सा मन में है कि मेरे को ऐसा क्यों मिल रहा है, मैं जो कर रहा हूँ या मैं इतना एफर्ट डालता हूँ तो मेरे को क्यों नहीं मिलता, वो वाली कहूंगी दिखती है। एंड आप एक्शंस भी लेते हो, क्योंकि ना आपकी अगर कहूँ तो मुझे फिलहाल उतनी सुनने की कैपेसिटी नहीं दिख रही है। कितना सुनोगे, कितना झेलोगे? तो आई थिंक अगर कुछ चीजें वर्स्ट होती हैं तो आपका भी गुस्सा फूट जाता है, एंड उस रिगार्डिंग आप एक्शंस ले लेते हो। जाने अनजाने हो सकता है गुस्से में कुछ ज्यादा बोल जाते हो, जो शायद बाद में आप सोचते। देखो आपको लेके आप अगर कहूँ तो फ्यूचर्स को लेके ना थोड़े से मुझे दिख रहे हो प्रेशर्स में ओवरबर्डन। एंड दिख रहा है कि पता नहीं वो ज्यादा ना हो जाए, एंड ये लव जो मैं चाह रहा हूँ या रिलेशनशिप में कुछ चीजें वर्स्ट ना हो जाए बिकॉज ऑफ समवन, या बिकॉज कहूंगी किसी सिचुएशंस की वजह से वो चीजें दिख रही है। इन फ्यूचर्स को लेके बहुत ज्यादा डरे हुए हो कि मेरे साथ क्या होगा, वरीड हो बहुत ज्यादा। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, मैं कहूंगी बहुत ज्यादा वरीड इंसान की दिख रही है मुझे। एंड प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोचते हुए दिख रहे हो। एंड चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या सिचुएशंस है जिंदगी की। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो के पार्टनर की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी एनर्जीज में कहूँगी कुछ चीज़ों से निकलने की भी चाहत है कि मैं अब ये करके ना इस तरह से करूँ वो वाला कुछ एक्शंस, लेकिन लेने में प्रॉब्लम्स है ना, टायर्ड हो।
बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही डोमिनेटिंग, अपने हिसाब से रिश्ते को रखना, जिस तरह से शायद ये कुछ प्रेशर्स बना रहे हैं आप पे। चलिए देखती हूँ और क्या है। देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि ये कुछ बीते कुछ टाइम की चीज़ों को नहीं सोच रहे हैं, अच्छी-बुरी जो भी घटी है, वो इन सब चीज़ों को सोचते हुए दिल से सोच तो रहे हैं। एंड कुछ चीज़ें इनके लिए भी लग रहा है कि सिनेरियो थोड़ा-सा विपरीत हो गया या टू मच हो गया है, इतना नहीं होना चाहिए था। तो थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड तो फ़ील कर रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि ज़िद्दी है। एंड ये इनकी एक्शंस में कहूँगी काफ़ी पेशेंस दिख रहा है कि ये देखता हूँ कि अब क्या होता है। ये इंसान अगर कहूँ तो अपने घर परिवार या कुछ चीज़ों को लेके कमिटेड हैं, तो वो बखूबी निभाते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार पता नहीं क्यों, या इनके घर परिवार में कोई सेरेमनी वाला भी माहौल हो सकता है कि रिसेंट में हो। बहुत ही एक्टिव मतलब स्ट्रॉन्ग है। देखो अगर सोच कहूँ ना तो अकेले में कुछ हद तक कुछ चीज़ें को सोचते भी हैं, लेकिन सामने सबके बड़े स्ट्रॉन्ग बन के दिखते हैं कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे अपने हिसाब से रह रहे हैं। तो इस रिश्ते में ये इंसान मुझे एक ज़िद्दी पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। करियर वाइज़, रिश्ते वाइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बीते कुछ टाइम पहले दोनों आप दोनों की एनर्जीज में कहूँगी सिमिलर कार्ड, ओह माय गॉड! दोनों की तरफ में कहूँगी दैट इज़ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं एंड कहूँगी आप भी स्टॉक करते हो, ये भी स्टॉक करते हैं, आप भी हाइपर होते हो, ये भी हाइपर होते हैं। तो तभी कहूँगी ना थोड़े-से यहाँ पे दिख रहा है कि आप मुझे डाउन दिख रहे हो लेकिन ये अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग। इनको लग रहा है ही और शी इज़ करेक्ट। इनका हर एक वर्डिंग करेक्ट है। ये कहीं से भी रॉन्ग नहीं है। अगेन द सेम पोजीशन पे सेम लाउट पे कहूँगी एक ही कार्ड दैट इज 10 ऑफ वांड्स की एनर्जीज दिखती हैं कि आप दोनों ही फ्यूचर्स के रिगार्डिंग नहीं समझ पा रहे हो एंड कोई चीजें हैं जो बहुत चिंता देखो ये फिलहाल चिंता तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अकेले में थोड़ा भी अगर टाइम इनको मिलता है तो ये रिश्ते को लेके गहराई से सोचते जरूर हैं एंड इनको भी कुछ चीजें फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कहते हैं इनकी इंट्यूशन या गट फीलिंग कहती है कि कुछ ब्लॉकेज ना हो जाए। बट ये इंसान थोड़ा सा फेक बन के कुछ क्रिएटिव तो करता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ और क्या करना चाहते हैं ये। ओवरऑल में पहले देखती हूँ आपके तरफ में क्या है, आपके तरफ के एनर्जीज ओवरऑल में क्या है। हायरोफेंट, देयर इज समथिंग कि आप थोड़े से ना अगर कहूँ तो या तो किसी से गाइडेंस लो अगर ऐसी चीजें रिलेट होती हैं, या कहूँगी थोड़े से स्पिरिचुअल वर्क करो, आप खुद को थोड़ा सा नेगेटिव जोन से निकालें, हील करें, ऑरा को क्लीन करें। आपकी ऑरा थोड़ी सी मुझे नेगेटिव दिख रही है। देखती हूँ इधर क्या है। ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत तो हो सकता है इन फ्यूचर ये फेक प्लान करके या थोड़ा-सा चीज़ों को मैनेज करने के लिए उस वे में एक्शंस ले सकते हैं। बट अगेन कहूँगी कंप्लीटली इनकी फितरत बदलेगी नहीं। जैसे अगर क्लेवर हैं, जैसे ज़िद्दी हैं वही रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए देयर इज़ समथिंग कि चेंजेस ये कर सकते हैं। थोड़े से सॉफ्ट हो सकते हैं अगर हार्श हैं तो। चलिए देखती हूँ क्या है अब नियरेस्ट टाइम में और क्या-क्या चेंजेस हैं सोच में, रिश्ते में। पहले आपकी तरफ में देखते हैं हायरोफेंट की एनर्जीज क्या कहती हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज अनएक्सपेक्टेड, कहते हैं ना कि आप तो कंफ्यूज हो, आप चीज़ों को लेके नहीं सोच पा रहे हो, लेकिन शायद यूनिवर्स ने अगर कुछ डिसाइड करके रखा है वो चीज़ें आपको एक टाइम पे मिलेंगी। देयर इज अ हेल्दी कुछ टच। मैं कह रही हूँ ना कि इनकी वॉइस में ना मुझे दिख रहा है कि जिद्दी तो हैं जो भी हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए थोड़ा फेक ही सही लेकिन करेंगे ज़रूर। एंड देयर इज नेक्स्ट लेवल इन रोमांस प्रोग्रेस कुछ कह सकते हैं। इधर देखते हैं क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। ये इंसान आपसे कुछ टाइम के लिए कनेक्टेड तो सही से रहेंगे एंड जिद्दी है तो वैसे तो रहेंगे, लेकिन प्यार पाना चाहेंगे एंड देयर इज समथिंग कि अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हेल्दी टच तो रखना चाहेंगे या कुछ चीज़ों को लेके इम्प्रेस करेंगे, या आप ना चाहते हुए इनके लिए कुछ करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं।
सुन कुछ चीज़ें समडे में कुछ चीज़ें होंगी इन द नियरेस्ट फ्यूचर। मैं कह रही हूँ ना कुछ जल्द ही कुछ चीज़ें इनकी तरफ से आपको देखने को मिलेंगी या उस वे में अपने हिसाब से जितना ये कर सकेंगे कुछ चीज़ें प्यार थोड़ा फ़ॉल्स कहूँगी, पता नहीं क्यों मुझे एक फ़ॉल्स वाइब दिख रही है कि एग्ज़ैक्टली करना नहीं चाहेंगे लेकिन या तो कुछ चीज़ें आपको अच्छा फ़ील कराने के लिए या रिश्ते को कुछ टाइम के लिए थोड़ा-सा हील करने के लिए ये इंसान कर सकते हैं। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होगी, कहूँगी जनरल है, तो जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर अफ़र्म करें, बट अपनी अगर पर्सनल एनर्जीज़ अगर रिलेट कराना चाहते हो तो टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।